नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार गुजर आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए समर्पित इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक राजा को राज करते करते काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी वहां पर आमंत्रित किया और अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला बजाने वाला ऊँग रहा है। तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, हो सकता है वो मुझे दंड दे दे। तो नर्तकी ने तबले वाले को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबला वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत अचंभित हो गया। वह सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक नीच या सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए। गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको नीच नर्तकी मत कहो। यह अब मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर। हो सकता है कि तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर के ऊपर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर उसे पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई? उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। दोस्तों, इस कहानी में तो इस दोहे से राजा को, तबला वादक को और गुरुदेव को, इन सबको जो कुछ भी सीखना था उन सभी ने वो सीख लिया। लेकिन इस दोहे से हम लोगों ने क्या सीखा? घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। हमारी बहुत सारी जिंदगी चली गई है और थोड़ी बहुत बची है, वो भी पल पल में गुजर रही है। एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। हम अपने समाज की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करने लग जाते हैं। हम उनकी कुछ पलों की नाराजगी से बचने के लिए
कुछ दिनों की नाराजगी से बचने के लिए अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिंदगी से समझौता कर लेते हैं और पूरी जिंदगी इस गलती की सजा भुगतते रहते हैं। हम ये जानते हुए भी कि हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं, फिर भी सरकारी नौकरी करने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको दिल से लगता हो कि आप केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बने हैं तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन यदि आपका दिल कुछ और करने को कहता है तो आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, जो करने में आपको खुशी मिलती है। यदि आपका मन बिजनेस करने को कहता है तो आपको वही करना चाहिए। आपका दिल गाना गाने को कहता है तो आपको वही करना चाहिए। यदि आपका दिल एक्टिंग करने को कहता है तो आपको वही करना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं जो करना चाहता हूं अगर वो करूंगा तो मेरा परिवार मुझसे नाराज हो जाएगा, लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो आप भी उनके कुछ दिनों की नाराजगी से बचने के लिए खुद पर कलंक लगा रहे हैं। एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, इसलिए वही करो जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो, जिसको करने में आपको संतुष्टि मिलती हो, क्योंकि केवल वही काम है जो आपको सफलता दिलाएगा, आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचने का करोड़ों लोग सपना देखते हैं। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई एक बात भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।